जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जसोदानंदन ब्रज जनरंजन जसोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय जमुना तीर बनचारी। जय जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जसोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय जमुना तीर बनचारी। जय जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। जय विष्णुपाद हंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद् श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुन माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम के आज 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6, 7 और 8 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं। तो 6, 7 श्लोक में पढ़ूंगा, 8 को हम लोग रिपीट करेंगे। जो लोक कबीर समितौ धनुरै समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिं सज्जयीकृतं नृपवृकृष्य भवञ्ज मध्ये जित्वानुरूपगुणशीलवयोङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानां मार्गे व्रजन् भृगुपतिर्व्यनयत् प्ररूढं दर्पं महिमकृतयस्त्रिरराजबीजाम्। अर्थ अनुवाद। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाड़ी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान
दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थीं। दरअसल वे भगवान के वक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थीं। प्रतियोगियों की सभा में से उन्हें जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान श्री रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान श्री राम से पराजित हो गए। अभी 8वां श्लोक है। यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा जयौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः जह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा जयौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः। सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा जयौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः। सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा जयौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः। जह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा जयौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः। यः सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा जयौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः। जह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा जयौवनमसूनिव मुक्तसङ्गः। माता जी
सत्पाश परिवीत पितुर्निदेशम् ऋणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिन सुविदो निवासम् त्यक्त्वा ययौवनमसूनिममुक्तसङ्गः जह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा ययौवनमसूनिममुक्तसङ्गः सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम् त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा ययौवनमसूनिममुक्तसङ्गः। शब्दार्थ। जय यह जो रामचंद्र सत्यपाश परिवीत पितु अपने पिता का जो अपनी पत्नी को दिए गए वचन से बंधे हुए थे, निदेशम आदेश, स्त्रैणस्य स्त्री अनुरक्त, च भी, अपि निसंदेह, शिरसा सिर पर, जगृहे स्वीकार किया, सभार्यः अपनी पत्नी सहित, राज्यम राज्य, श्रियम ऐश्वर्य, प्रणयिनः संबंधी जन, सुहृदः मित्रगण, निवासम निवास, त्यक्त्वा त्याग कर, जयऊ चले गए, वनम वन को, असून प्राण इव, सदृश मुक्त संगः मुक्त जीव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी पत्नी को दिए गए वचनों से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सभी कुछ त्याग दिया, जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं। इनमें से कैकेयी ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतएव उन्होंने कैकेयी को वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह वर मांग लेगी। फलतः रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपनी पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राज सिंहासन और रामचंद्र को वनवास दे दें। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा या महान जोगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 3 जो श्लोक हैं, हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के किसी बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान श्री रामचंद्र की लीला को संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। और यह धनुष इतना भारी था, इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से ही उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इसलिए हाथी के बच्चे की तरह इन भगवान श्री रामचंद्र की लीला थी। हाथी का बच्चा जैसे गन्ने को तोड़ता है। हालांकि जो शिव धनुष था वो तो बहुत भारी था। दधीची ऋषि के हड्डी से धनुष बना था और एक धनुष तो भगवान श्री राम ने तोड़ा और एक भगवान कृष्ण ने। तो मथुरा में जो धनुष तोड़ा गया भगवान कृष्ण के द्वारा, वो धनुष जहाँ तक सूचना है गर्ग संहिता में कि वो भी धनुष जो था शिव जी का ही धनुष था, विष्णु का धनुष। तो ये यहाँ पर जो वर्णन है कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार से स्वयंवर में सीता माता का पाणी ग्रहण किया, उस प्रसंग का वर्णन है। बड़े ही क्षत्रिय अंदाज में वीरतापूर्वक उस धनुष को तोड़ा। धनुष इतना भारी था कि 300 लोग उसको उठाकर लाए थे। यहाँ पर ऐसी सूचना दी गई है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 300 लोग उस धनुष को उठाकर लाए थे स्वयंवर में, गाड़ी में। अच्छा, उठा के नहीं। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, जो जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इससे और विस्तार से समझ पाते हैं। जीतामृत प्रभु बोल रहे हैं कि गाड़ी में पहिए की गाड़ी थी, उस पहिए की गाड़ी पर धनुष को रखा गया और उस गाड़ी को 300 लोग खींच के लाए। ऐसा कार्ट है ना।
अब इसका तो वर्णन देखना पड़ेगा। मैं भी परीक्षित महाराज पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी अगली बार लीला में प्रवेश करना। तो वासुदेव घोष जी कहते हैं, जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवने करे जार चरण बंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ और सची के नंदन को जय जयकार हो। केहू बोले पूरबे रावण बधिला। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व काल में श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेकर रावण का वध किए, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में गोलोक के वैभव लीला प्रकाश करीला। तो वो श्री रामचंद्र जी जो रावण का वध किए त्रेता युग में, वही श्री रामचंद्र जी द्वापर युग में, वही श्री चैतन्य महाप्रभु, से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ और से ही श्री राम, है ना। तो भगवान श्री राम, श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, एक ही व्यक्ति है। इसलिए जब सार्वभौम भट्टाचार्य को जब अपना षड्भुज रूप दिया, दर्शन दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो उस षड्भुज रूप में 3 in 1, 3 अवतार, 3 रूप एक रूप में दर्शन दिए एक साथ। भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, तीनों एक रूप में। इससे प्रतीत होता है कि तीनों भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही है भगवान। भगवान श्री रामचंद्र ने, जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में गए थे तो उन्होंने एक पत्थर की शिला को उसके ऊपर एक चित्रकारी यानी कार्विंग कर रहे थे, कार्विंग, और एक बहुत सुंदर रूप बनाया भगवान श्री रामचंद्र ने पत्थर के ऊपर ही। तो माता सीता ने पूछा, इतना सुंदर रूप किसका है, कौन है ये? तो भगवान श्री रामचंद्र ने खुलासा किया कि ये मेरा फ्यूचर लीला है, आने वाले समय में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, सुंदर गोपाल के रूप में अवतार लूंगा। और वहाँ पे गाय भी बनाए थे, देखिए गाय भी चराऊंगा मैं ना, गोपी ग्वाल सब उस चित्र में बनाया था भगवान श्री राम ने। तो इसका अर्थ है कि कोई भेद नहीं है, है ना। ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं, है ना। अगर कोई भगवान श्री राम की भक्ति करता है, भगवान श्री राम के से आकर्षित होता है, तो वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे वरदान हैं जो भगवान श्री राम नहीं दे सकते, इसलिए उनको वो भगवान श्री राम से अगर कोई वो वरदान मांगेगा तो वो दे नहीं पाएंगे। क्यों? उनकी कुछ मर्यादाएं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा के कारण वो वरदान दे नहीं पाते श्री रामचंद्र के रूप में, इसलिए उसको पेंडिंग में रख देते हैं। कहते हैं कि जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा उस समय आपका ये इच्छा को पूरा करूंगा।
तो ऐसे कई लीलाएं हैं भगवान श्री राम की, जिसमें कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भक्तों को वरदान दिया कि मैं अभी तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा इस अवतार में, क्योंकि मैं कुछ नियमों से बंधा हुआ हूँ, किंतु ये विशेष जो इच्छा है आपकी, मैं श्री कृष्ण अवतार में पूरी करूंगा। जैसे आप सब ने सुना होगा कि भगवान श्री राम जब वन में गए थे तो वन में वहाँ पर शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास आई थी। तो शूर्पणखा ने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा तो वो आकर्षित हो गई। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो गई और तत्क्षण सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गई, तुरंत प्रपोज कर दिया भगवान राम को कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो मर्यादा मेरी यही है, एक पत्नी व्रत ले रखा हूं मैं, ये संभव नहीं है मेरे लिए, संभव नहीं है। शूर्पणखा ने कहा कि इतना सुंदर रूप लेकर घूम रहे हैं और व्रत ले लिया एक पत्नी का। तो शूर्पणखा का इसमें कोई दोष था नहीं। तो उसने जो भी हो नाक काट दिया गया उसका। शूर्पणखा जो है वो बहुत मतलब उसके हृदय में लालसा थी कि श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। श्री गर्ग संहिता में वर्णन आता है, महाराज बहुलास्व पूछते हैं नारद जी से कि इस है ना, जब कुब्जा को भगवान ने कुब्जा के साथ जो लीला हुई उसमें वर्णन आता है कि कुब्जा का पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था इसने कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो उस प्रसंग में नारद जी बताते हैं कि रावण को उकसाने के बाद कुब्जा जो है उसके हृदय में श्री राम का सानिध्य प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो समाप्त नहीं हुई और वहाँ से वो पुष्कर तीर्थ गई और पुष्कर तीर्थ में जाकर लगभग 1000 वर्षों तक उसने तपस्या किया भगवान शिव का और भगवान शिव को प्रसन्न की। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि मुझे श्री राम पति के रूप में प्राप्त होने चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि अगले अवतार में श्री राम जी फिर आएंगे, इस अवतार में तो चांस नहीं है, लेकिन अगले अवतार में कृष्ण के रूप में आएंगे। उस समय तुम्हारा भी पुनर्जन्म होगा मथुरा में कुब्जा के रूप में और फिर तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। उसी तरह से जब भगवान वापस आए अयोध्या में वनवास के बाद, तो वहाँ पे अयोध्या में एक धोबी था, धोबी जिसने सीता के ऊपर लांछन लगाया था। उसने सीता के चरण में अपराध किया और उस धोबी को दंड देना था भगवान राम को, लेकिन उस समय दंड नहीं दे पाए। इसीलिए वही धोबी जो है दोबारा प्रकट हुआ, मथुरा में आया। श्री गर्ग संहिता में इसका वर्णन है, वो धोबी दोबारा मथुरा में आया और फिर से बदमाशी किया। क्योंकि भगवान जब मथुरा में जा रहे थे तो धोबी भी जा रहा था कपड़े लेकर। तो भगवान ने कहा कि कपड़ा 1-2 दे दो हम उनको।
हम लोग को भी कपड़ा दो, एक दो। और ग्वाल बाल सखा भी थे, बोले कि शहर में आए हैं तो थोड़ा नया ड्रेस पहनना चाहिए, अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर जा रहे हैं, दे दो, क्या दिक्कत है। तो कंस का धोबी था, तो उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने गाली दिया। तो भगवान ने क्या किया, उसको तो भगवान तो उसको याद कर रहे हैं पिछले जन्म वाला। इसने सीता के ऊपर लांछन लगाया था ना, तो ऐसे हाथ से मार के 2 खंड कर दिए उसको ऑन द स्पॉट है ना। उसी तरह से कुछ ऐसे आश्चर्य हैं जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि गोपी प्रेम चाहिए तो केवल भगवान कृष्ण ही देंगे, है ना। पर गर्ग संहिता में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने बहुत सारी गोपियों को रिक्रूट किया है ना। मैं 2 दिन पहले नोएडा में प्रवचन दे रहा था, नोएडा मंदिर में, तो वहाँ पे भगवान नरसिंह देव प्रहलाद जी को कहते हैं, है ना, कि प्रहलाद, जीवों की इच्छा को पूर्ण करना ही मेरी लीला है। मतलब कि भगवान जो हैं उनका एक जो भी लीला होता है उसका उद्देश्य एक ही होता है, वह है जीवों की इच्छा को पूर्ण करना है। और जीव कई प्रकार के हैं, है ना। कुछ जीव जो हैं वो अभक्त हैं, भगवान से विमुख हैं, तो उनके लिए भगवान जो है वो सृष्टि लीला करते हैं, है ना। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी सृष्टि लीला का वर्णन करते हैं। ये जीवों के लिए, उन जीवों के लिए है जो कृष्ण से विमुख हैं। और जो जीव बीच में है, तटस्थ जीव, न उधर भी देखते हैं फिर इधर भी देखते हैं, है ना, दोनों, उनके लिए प्रचार लीला है ना। जैसे इस्कॉन संस्था है ना, और भी कई माध्यम, प्रचार लीला, है ना। और जो जीव भगवान से शुद्ध प्रेम करते हैं उनके लिए आध्यात्मिक सृष्टि लीला, अध्यात्मिक जगत की लीला। तो भगवान लीला, जो भी लीला करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि जीवात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए। तो पर उस प्रोसेस में कुछ लीलाओं में भगवान को भी अतिशय आनंद आता है, भगवान को ज़्यादा आनंद आता है, भक्त को भी आनंद आता है और भगवान को भी आनंद आता है ना। तो यहाँ पर वर्णन है, मैं आपको श्री गर्ग संहिता से कुछ उदाहरण सुनाऊंगा कि कैसे भगवान श्री राम ने कुछ लोगों को गोपी प्रेम प्रदान किया। और 1-2 नहीं, यहाँ पे 6 वैरायटी के लोगों का वर्णन है जिनको कि गोपी प्रेम प्रदान किया भगवान श्री राम ने, है ना। कहते हैं ये उस समय की बात है जब देवता लोग भगवान से मिलने गए, उनके अवतार के लिए उनसे कहने कि आप अवतार लीजिए, पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया है, अवतार लीजिए। तो भगवान बता रहे हैं, एडवांस में ही बता रहे हैं कि ये लोग इस रूप में अवतार लेंगे। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ, मुनियों की पत्नियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां तथा पुलिंद कन्याएं थीं, तथा जिनको मैंने पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी। और उनके भी अपने अपने यूथ होंगे। यूथ मतलब यूथ फोरम नहीं, यूथ मतलब ग्रुप, है ना। तो केवल भगवान श्री राम ही नहीं, जितने विष्णु, भगवान कृष्ण के, विष्णु के जितने अवतार हैं वो सब का वर्णन है ऐसा गर्ग संहिता में कि सब लोग गोपी प्रेम प्रदान करने के वरदान देते हैं, गोपी भाव का। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम,
इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं, इसके उत्तर में बता रहे हैं कि कौन कौन लोग ब्रज में गोपी बने। उस प्रसंग में कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बताते हैं कि त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा, जैसा कि आज के श्लोक में लिखा गया है ना, और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विह्वल हो उठी। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया। तो भगवान श्री राम जब एकांत में ले गई श्री राम भगवान श्री राम को, और भगवान श्री राम से जनकपुर की स्त्रियों ने कुछ वचन बोले। क्या कहती हैं? कहती हैं, हे राघव, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों तुम शोक मत करो। काफी शोक हो रहा था। द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तब तक तीर्थ दान तपस्या शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करते रहो, ये भी जरूरी है। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। देखिए भगवान श्री राम ने क्या कह दिया? ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्रदान कर दिया, है ना। कई बार हम लोग मटेरियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये तो भगवान श्री राम है ना, हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को श्याम सुंदर दिखाई देते थे हर जगह। जगन्नाथ जी को भी देखे तो श्याम सुंदर रूप में, त्रिभंग ललित रूप में बांसुरी बजाते हुए दर्शन किए। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। जब अयोध्या के लिए जा रहे थे तो मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया। जाते समय जो कोसल जनपद था, कोसल, अयोध्या तो नगरी थी लेकिन जनपद का नाम था कोसल, तो कोसल जनपद की स्त्रियों ने राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति श्री राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया, मन में ही। जनकपुर की स्त्रियों ने तो डायरेक्ट बात किया, लेकिन कौशल देश की स्त्रियों ने मन ही मन में भगवान श्री राम को पति रूप में वर्ण कर लिया है। देखिए कितने भक्तवत्सल है, मन में भी कोई कर लिया तो भगवान कहते हैं उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वरदान दे दिया। तुम सभी ब्रज में गोपियां बनोगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उन स्त्रियों का मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विह्वल हो मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरजू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई।
द्वापर के अंत में जमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो हमने 3 वर्णन कर दिया, 3 ग्रुप का वर्णन हुआ। अभी चौथा वर्णन है ना। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं दंडक वन में बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। तो मुनि किसकी उपासना करते थे? गोपाल की उपासना, गोपाल रूप। इस्कॉन डिवोटी भी हो सकते थे, है कि नहीं? रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की जुआ अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं वेद के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सब ने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों वरदान मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं, यदि तुम्हारी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है। क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूं। अतः तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। तो कितना ग्रुप का हो गया? 4 ग्रुप, अभी 5वां। पंचवटी पधारे और वहां पर पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। भील, कोल भील जो जंगल में होते हैं, उनकी स्त्रियों ने श्री रामचंद्र जी को देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विह्वल हो गई। यहां तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए। इस वेश में ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए उन स्त्रियों के पास और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया। तो 5 हो गया। एक और
तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोक अपवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदाई है। दुर्जन के कारण ही छोड़े ना, दुर्जन धोबी दुर्जन है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सोने की सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। यज्ञ में पत्नी को साथ में बैठना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं कर सकते। सीता जंगल में थी, वन में, इसलिए भगवान श्री राम सोने की प्रतिमा सीता की बनाकर बैठकर साथ में यज्ञ करते थे। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। जब भी यज्ञ करते थे एक सीता, और सारी सीता को श्री राम के भवन में रखा जाता था यज्ञ के बाद, लाइन में, एक लाइन में ऐसे। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गईं। एक दिन रूप धारण करके चलते हुए गई सारी यज्ञ सीता। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं, हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता ही है, और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्म पूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी बनना होगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राज ऋषि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है, इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो ये 6 ग्रुप हो गया है ना, और समय भी समाप्त हो गया है, देखिए, है ना। तो इसलिए यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा।